आप जितना सोचते हैं वयस्क सामग्री इतनी लत लगाने वाली क्यों होती है? आप एक वीडियो खोलते हैं, कुछ सेकंड देखते हैं और फिर स्क्रॉल करते रहते हैं। आपको कुछ और रोमांचक, कुछ हटकर चाहिए होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कब ऐसा करना शुरू कर दिया। ये चरित्र की कमजोरी नहीं है, ये सचमुच रासायनिक प्रतिक्रिया है। आपका दिमाग हर नए फ्रेम के साथ खुशी की एक खुराक छोड़ता है और हर बार उसे वही एहसास पाने के लिए थोड़ी और खुराक की जरूरत होती है। यही किसी भी लत के काम करने का तरीका है। दिमाग का आनंद केंद्र ऐसी वीडियो, ड्रग्स और जुए पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया करता है। वही प्रक्रिया, वही जाल। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सामग्री घिनौनी नहीं होती और अगली खुराक के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसे नजरअंदाज करना इतना आसान है। वैज्ञानिकों ने इस आदत से ग्रस्त लोगों के दिमाग को स्कैन किया है और उन्हें यही बात पता चली है, जितना ज्यादा कोई व्यक्ति देखता है, खुशी के प्रति उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही कमजोर होती जाती है। दिमाग सचमुच आनंद का अनुभव करने की क्षमता खो देता है। और सिर्फ इससे ही नहीं, हर चीज से। खाना स्वादिष्ट नहीं लगता, दोस्त उबाऊ लगने लगते हैं, काम असहनीय हो जाता है, क्योंकि वास्तविक दुनिया में कोई भी चीज स्क्रीन की तरह इतनी जल्दी और अनुमानित रूप से असर नहीं डालती। दिमाग आसान चीजों का आदी हो जाता है और बाकी सब चीजों से बचने लगता है। लंबे समय तक ऐसे वीडियो देखने के बाद असल रिश्ते अचानक अलग क्यों लगने लगते हैं? दुनिया भर में लाखों लोग ये सवाल पूछते हैं, लेकिन लगभग कोई भी इसे खुलकर नहीं कहता। जवाब सीधा और कड़वा है। दिमाग लगातार बदलती तस्वीरों, बनावटी शरीरों और अवास्तविक स्थितियों का आदी हो चुका है, लेकिन पास में मौजूद असली इंसान वास्तविक, अपूर्ण और अपने मिजाज वाला होता है। दिमाग तुलना करता है और निराश हो जाता है। शोध से पता चलता है कि कामुक सामग्री से अत्यधिक लगाव रखने वाले पुरुषों को वास्तविक व्यक्ति के साथ अंतरंग संबंधों में कठिनाइयों का सामना करने की अधिक संभावना होती है, स्वास्थ्य कारणों से नहीं। बात बस इतनी है कि दिमाग ये भूल चुका है कि किसी वास्तविक व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है। ये सामग्री एक ऐसा मानक तय करती है जिसे वास्तविक जीवन शारीरिक रूप से पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन बनावटी नहीं होता। ये दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं ढलता और ये बात परेशान करने लगती है, भले ही व्यक्ति खुद ना समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही इस दूरी को महसूस करता है, भले ही उसे कुछ पता ना हो। ठंडापन, कुछ गड़बड़ होने का एहसास, ये कोई वहम नहीं है। ये उस आदत के परिणाम है जिसके बारे में आमतौर पर खुलकर चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन जो आम धारणा से कहीं अधिक परिवारों को तबाह कर देती है। हर दिन बाल यौन शोषण की लाखों नई तस्वीरें ऑनलाइन सामने आती हैं, हजारों नहीं बल्कि लाखों। ये माता पिता के लिए कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये बाल संरक्षण संगठनों के आधिकारिक आंकड़े हैं। इनमें से अधिकांश सामग्री बंद इनक्रिप्टेड नेटवर्क के माध्यम से संग्रहित और साझा की जाती है, जो सामान्य खोजों से अछूती है। ये नेटवर्क हजारों सदस्यों वाले समुदायों का घर है, जिनकी अपनी पदानुक्रम और नियम है, बिल्कुल एक वास्तविक संगठन की तरह। दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार इन नेटवर्क के सदस्यों को पकड़ रही हैं। दर्जनों देश एक साथ छापेमारी में भाग लेते हैं और हर बार यह पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में शिक्षक, डॉक्टर और अधिकारी शामिल हैं। वे लोग जिन पर बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पीड़ित जीवन भर इस पीड़ा के साथ जीते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये जानना मात्र कि आपकी तस्वीरें अभी भी ऑनलाइन प्रसारित हो रही हैं, एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरता, भले ही शोषण बहुत पहले समाप्त हो गया हो। स्मार्ट प्रोग्राम अब स्वचालित रूप से ऐसी सामग्री का पता लगा सकते हैं। बड़े प्लेटफॉर्म हर साल लाखों सामग्री हटाते हैं, लेकिन नई सामग्री पुरानी सामग्री को हटाने की तुलना में तेजी से सामने आती है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें फिलहाल गलत पक्ष जीत रहा है। इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे सैकड़ों अरब डॉलर का उद्योग छिपा है और किसी भी बड़े व्यवसाय की तरह यहाँ भी कुछ लोग शीर्ष पर हैं और कुछ शोषित। कई अभिनेत्रियों ने आसान पैसे के वादों के साथ अपने पहले शूट में फंसने की कहानियां सुनाई हैं। फिर उनकी सहमति के बिना कर्ज या धमकियों के दबाव में दृश्य फिल्माए गए। ये कोई छिटपुट घटनाएं नहीं है, ये एक व्यवस्था है। इस उद्योग में काम करने वालों के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकांश ने गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात झेला है। 1/3 ने सेट पर ही हिंसा की सूचना दी है। ये कोई अपवाद नहीं, बल्कि इस बाजार के एक हिस्से के लिए सामान्य बात है। सबसे बड़े एडल्ट वीडियो प्लेटफॉर्म वर्षों से वास्तविक हिंसा और नाबालिगों वाले वीडियो से पैसा कमा रहे हैं। जब इसका पता चला तो उनमें से कई ने रातों रात लाखों वीडियो हटा दिए। इसका मतलब है कि वे जानते थे कि वहाँ क्या है, बिल्कुल शुरुआत से। जबकि आप मुफ्त में देख रहे हैं, कोई और दूसरों को भुगतान कर रहा है। मुफ्त एडल्ट कंटेंट इसलिए मौजूद है क्योंकि आपके देखने से विज्ञापन दाताओं को पैसा मिलता है। आप यहाँ सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप एक ऐसा उत्पाद हैं जिसे बार बार बेचा जाना है। अच्छी खबर यह है कि वयस्क मस्तिष्क की संरचना बदल जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती हैं। ये आशा का प्रतीक नहीं है, ये मस्तिष्क विज्ञान का एक प्रमाणित तथ्य है। जिन लोगों ने 3 महीने या उससे अधिक समय तक ऐसी सामग्री से पूरी तरह परहेज किया, उन्होंने एक ही बात बताई, भोजन का स्वाद बेहतर लगने लगा, बातचीत अधिक रुचिकर हो गई और कुछ करने की इच्छा वापस आ गई। मस्तिष्क धीरे धीरे लेकिन वास्तव में सामान्य स्थिति में लौट रहा है। सबसे कठिन समय पहले कुछ सप्ताह होते हैं। मस्तिष्क परिचित चीजों
के लिए तरसता है, जिससे चिंता और खालीपन पैदा होता है। ये वास्तविक वापसी है, केवल प्रतीकात्मक नहीं। सिगरेट या चीनी छोड़ने जैसी ही प्रक्रिया, बस फर्क इतना है कि ये और भी गहरा असर डालती है और आपको और भी मजबूती से वापस खींचती है। दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों समुदाय हैं जिन्होंने ये आदत छोड़ दी है और दूसरों की मदद कर रहे हैं। कोई आलोचना नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस वे लोग जिन्होंने महसूस किया कि वे फंस गए थे और बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। उनका व्यक्तिगत अनुभव किसी भी वैज्ञानिक लेख से कहीं अधिक ईमानदार है। आपको लग सकता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है, या आप अभी जांच कर सकते हैं इस सप्ताह आपने कितनी बार आगे स्क्रॉल किया क्योंकि पिछली पोस्ट आपको आकर्षित नहीं कर रही थी। दिमाग झूठ नहीं बोलता। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे कुछ और बेहतरीन एपिसोड देखें।